इमेजिन करो, आप रिटायर हो चुके हो और आपके सारे जो खर्चे हैं, दोज़ आर टेकन केयर। आपका जो भी एक्सपेंस आ रहा है, उसके भी कहीं न कहीं से इनकम आ रहा है। तो आपके सारे एक्सपेंसेस टेकन केयर है। आपके ट्रिप्स के लिए आपको पैसा ऑटोमैटिकली रेडी हो जाता है। आपको कहीं भी जाना है, आपको पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा है। येस, माय फ्रेंड्स, ये रियलिटी बन सकता है। अगर आपको मालूम है कि रिटायरमेंट में कहाँ-कहाँ से मैं पैसिव इनकम खुद के लिए ला सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। मेरा नाम है रोहित नायर और आप देख रहे हैं डिकोडिंग फाइनेंस। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा एज कॉर्पस आएगा डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट से। अब ये हमें देखना है आज के एपिसोड में कि मैं कहाँ से ये पैसा बना पाऊंगा। ये कौन सी इनकम स्ट्रीम्स है या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पर मैं पैसा इन्वेस्ट करूं आज, ताकि मैं फ्यूचर में जाके वहां से अलग अलग बास्केट से पैसा मेरे पास आते रहे, अलग अलग स्ट्रीम ऑफ इनकम रहता रहे, ताकि मुझे रिटायरमेंट में कोई टेंशन ना रहे। सबसे पहला होगा आपका बहुत ही सिंपल, जो सब लोग करते हैं, रेंटल इनकम। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है और आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिया है, तो रेंटल इनकम आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है जहाँ से एक स्टेडी कैश फ्लो आता है। मैं इसको गारंटीड कैश फ्लो नहीं बोलूंगा, क्योंकि कभी-कभी अगर टेनेंट नहीं है या मेंटेनेंस पे आ गया है या टेनेंट छोड़ के चला गया है, बट यस, वो एक रिलायबल फिलहाल तो हम पकड़ सकते हैं कि रेंटल इनकम आपके पास एक इनकम सोर्स की तरह बच सकता है। सो अगर आपके पास रियल एस्टेट है तो रेंटल इनकम विल बी द फर्स्ट वन। सेकेंड वन, डिविडेंड फ्रॉम स्टॉक्स। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको आगे जाके स्टॉक्स से डिविडेंड भी आते हैं। तो अगर मेरा पोर्टफोलियो डिसेंट साइज का बन चुका है तो मुझे डिसेंट डिविडेंड आएगा। अगर आप अभी भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स कौन से हैं, इनको आइडेंटिफाई करके अगर मैं हर साल 1 या 2 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करता रहूँ टिल माई रिटायरमेंट, तो मेरा एक काफ़ी अच्छा पर्पस बच जाएगा जहाँ से मुझे डिविडेंड इनकम आना चालू हो जाएगा। तो इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स इज माय सेकंड सोर्स फॉर माय रिटायरमेंट। थर्ड वन है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लानिंग। ये म्यूचुअल फंड में क्या एक कॉन्सेप्ट है कि आपके पास लमसम जो पैसा आता है उसमें से आप फिक्स एक इंटरेस्ट नंबर फिक्स कर सकते हो और वो अमाउंट आपके पास आ सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास 1 करोड़ है और आप सोच रहे हो कि मुझे 7% SWP आना चाहिए, मतलब 7 लाख सालाना आएगा। ये हो गया SWP। इसके अलावा आपके पास होता है एक पेंशन प्लान या एन्युटी प्लान। दो एक्चुअली अलग है। पेंशन प्लान मतलब आप आज सेव करोगे जिससे फ्यूचर में जाके आपके पास पेंशन आएगा। तो शायद आपके पास रियल एस्टेट नहीं है, आपके पास स्टॉक्स में पैसा डालने के लिए टाइम है, यस, डिविडेंड इनकम आप एक इनकम सोर्स बना सकते हो। म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP आप इनकम बना सकते हो। एंड तीसरा, पेंशन क्रिएट करके आप इनकम बना सकते हो। सो पेंशन के लिए हम आज सेव करते हो और फ्यूचर में जाके उस पर आपको 6-7% से आपको रिटर्न्स आते रहते हैं लाइफ टाइम के लिए। और जनरली पेंशन इनकम बहुत सारे केसेस में टैक्स फ्री ही होता है, जो एडवांटेज मुझे म्यूचुअल फंड में या डिविडेंड्स में नहीं मिलता, यहाँ पे मिल जाता है कि वो इनकम टैक्स फ्री भी होता है। तो आपके पूरे पोर्टफोलियो का 33% तो भी हिस्सा इस बास्केट से अगर आता है तो आप टैक्स इफेक्टिव रिटर्न्स भी बना पाते हो। इसके अलावा आपके पास हो सकता है इंटरेस्ट फ्रॉम FDs। लोगों को FDs पसंद है, आई नो आज के दिन में FDs का रिटर्न बहुत कम हो गया है, पर आपके पास एक डिसेंट एक्यूमुलेशन होगा तो आप FD से भी इंटरेस्ट ले सकते हो। यार रुको, जब आप रिटायर हो जाते हो तो आपको टेंशन नहीं चाहिए, आप वो प्रेशर नहीं ले पाते हो मार्केट का। तो उस टाइम पे एक बैलेंस लाइफस्टाइल और पीसफुल लाइफस्टाइल चाहते हो जहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट सारे उस दिन में इक्विटी या मार्केट में नहीं रह सकते, थोड़े डेट में भी होने चाहिए, थोड़े अलग सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट्स में भी होनी चाहिए। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप चूज कर सकते हो आपके रिटायरमेंट में आपको एक पैसिव इनकम स्ट्रीम देने के लिए। इन सारे इंस्ट्रूमेंट से पैसा आ सकता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जो सैलरीड एम्प्लॉयज या लोग जनरली करते हैं, सोचते हैं कि मैं EPF और PPF में मेरा कटिंग हो रहा है, ग्रेजुएटी PF आने वाला है, ये सारा पर्पस काफी हो जाएगा, मैं NPS में 50,000 हर साल डाल रहा हूँ, वो जब रिटायरमेंट में मुझे पैसा मिलेगा काफी हो जाएगा। बड़ा गलत हो। अगर आज आपको 1 करोड़ रुपए पे 6% का रिटर्न आ रहा है, मतलब सिर्फ 6 लाख आ रहा है, तो इन सबको आप कैलकुलेट करके देख लो क्या आपके 5 करोड़ बन रहे हैं। अगर 5 करोड़ बन रहे हैं इन बास्केट से ही, फिर आप सही लो। अगर 5 करोड़ नहीं बन रहा है तो ये इंस्ट्रूमेंट्स काफी नहीं है। आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, पेंशन प्लान का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस पोर्टफोलियो फ्यूचर में बनेगा। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। ये सोचना चाहिए कि मुझे
पोर्टफोलियो जब बनाना है तो वो सब साइड से फुल प्रूफ बने। सेकंड, ऐसा सोचना कि इतनी महंगाई नहीं बढ़ेगी शायद फ्यूचर में, बट याद रखो हर साल आप जब कोई भी चीज लेने जाते हो तो वो थोड़ा थोड़ा महंगा हो रहा है, राइट? कैलकुलेशन या थंब रूल ये बोलता है जनरली कि 10 साल में चीजें डबल हो जाती है, महंगी हो जाती है। सो जब 50 रुपीज को मिल रहा था वो 100 रुपए को मिलेगा। पेट्रोल का ही एग्जैक्ट ले दो, 50 रुपए था अभी 100 रुपए हो गया है 10 साल बाद। सो आपको ये भी देखना है कि जो मुझे आज पैसा लग रहा है उसका एटलीस्ट डबल लगेगा। तो इस वहम में मत रहो कि मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएगा तो पैसा कम लगेगा। आपको जो लाइफ स्टाइल है वो तो मेंटेन करना ही है, तो उसके लिए आपको काम करना ही है। एंड लास्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं जब वो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सोचते हैं बट ये नहीं सोच पाते कि मुझे सिक्योरिटी क्रिएट करके रखना है खुद के लिए, जो एक टर्म इंश्योरेंस और एक मेडिक्लेम प्रोडक्ट आपको दे सकता है। मेडिक्लेम क्या करेगा कि अगर फ्यूचर में कोई हेल्थ इशू आएगा तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट से जो पैसा आ रहा है ना वो पैसा वो हेल्थ या हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए। उसकी भी एक स्ट्रॉन्गर मेडिक्लेम पॉलिसी आपका होना चाहिए ताकि रिटायरमेंट के टाइम में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दोस्तों, रिटायरमेंट सिर्फ एक आइडिया नहीं है या रोजी रोजी पिक्चर नहीं है, ये एक रियलिटी है जो आप क्रिएट कर सकते हो अलग अलग पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बना के। मैंने आपको स्ट्रीम्स बता दिए हैं, हर एक पे अगर आप एक्शन लोगे तो ये सारे स्ट्रीम्स आपको थोड़ा 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 पैसा देंगे। और एक डिस्पेंसर की तरह अलग अलग वाटर डिस्पेंसर जैसे होता है पानी का, वैसे अलग अलग डिस्पेंसर्स के थ्रू आपको अलग अलग पैसा आएगा। थोड़ा छोटा आएगा किसी में, थोड़ा बड़ा पैसा आएगा, बट आपका लाइफ आराम से चलेगा।